हेलो स्टूडेंट, होप यू आर एंजॉइंग योर लेसन। तो हमने पिछले वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था? कुछ ग्रासलैंड हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ग्रासलैंड हैबिटेट्स को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी बोल देते हैं। आज हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स में। एक्वेटिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही देखा हुआ है कि ओशंस में क्या होती हैं, सी होती हैं, ओशन में फिश होती हैं और वो वाटर के अंदर ही लाइव मतलब कि जीवित रह सकती है। उनको बाहर निकालते ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती। और हैबिटेट्स के एग्जांपल में हमने कैमल के बारे में भी पढ़ा था, जो रेत में मतलब कि गर्मी में राजस्थान डेजर्ट वाले एरिया में रहता है, वो पानी के अंदर नहीं रह सकता। तो उसी की डिटेल के साथ हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे ओशन के अंदर, जो कैसे होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ मतलब कि उनकी बॉडी बिल्कुल पतली होती है। जैसे देखो फिश की पीछे से फिश के हमने पार्ट भी किए थे, बिल्कुल वो क्या करते हैं, उसको मूव करने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जैसे स्क्विड्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जिनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती। फिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर में? तो वो क्या करते हैं, वो ओशन में डीपर पार्ट में स्टे करते हैं, नियर द सी बेड, जहाँ पे सी बेड होता है, एंड कैच एंड एनी प्रे डेट मूव्स टूवर्ड दैम। और फिर जो भी प्रे उनकी तरफ आता है वो उनको कैच करते हैं। ऐसे उनकी फूड की नीड पूरी हो जाती है। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, जैसे ही वो पानी के अंदर चले जाते हैं तो वो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स, तो इन सभी एनिमल्स के पास क्या होती है, गिल्स। गिल्स जैसे हम सांस लेने के लिए हमारी लंग्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो ओशन के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे फिश, ऑक्टोपस, स्क्विड, इनके अंदर गिल्स होती है जो उनको ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन कहाँ होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। तो गिल्स के अंदर स्पेशल फंक्शन होता है कि वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे कि डॉल्फिन, वेल्स, जिनके पास गिल्स नहीं होते। तो वो कैसे सर्वाइव करती है वाटर के अंदर, चलो वो देखते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स, जैसे हम अपने नोस्ट्रिल्स की हेल्प से ब्रीथ एयर को अंदर लेते और छोड़ते हैं, ऐसे ही उनके पास भी नोस्ट्रिल्स होती है, बट उनकी नोस्ट्रिल्स उनके फेस पे नहीं, ऊपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है, जिनको हम ब्लो होल्स भी बोल देते हैं। ब्लो होल्स, दे आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स के अपर पार्ट पे। क्योंकि आपने वेल्स को और डॉल्फिन को वाटर के अंदर देखा होगा, जैसे हम तैरते हैं तो ऊपर वाला पार्ट क्या हमें उनका दिखाई देता है, तो वो ऊपर वाला पार्ट उनका ऊपर रहता है, तो वो जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है उसको लेने में हेल्पफुल होता है। दिस अलो देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। दे कैन स्टे इन साइड दी वाटर, वो वाटर के अंदर भी स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, डेजर्ट में आपका कैमल होता है, वो बहुत दिनों तक पानी के बिना भी जीवित रह सकता है। ऐसे ही ये वाले एनिमल में भी स्पेशलिटी होती है, ये विदाउट ब्रीथिंग वाटर के अंदर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि ये सरफेस पे मतलब पानी के ऊपर वाली सतह पे टाइम टू टाइम आते हैं जब इनको ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है, जब इनकी अंदर वाली एयर मतलब कि ऑक्सीजन ख़त्म हो चुके होते हैं, तब ये ऊपर आते हैं। अब आपने देखा होगा मूवीज़ में डॉल्फिन्स होती हैं, वो कैसे ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए फिर वापस वाटर में चली जाती है, तो वो क्या करती है, ब्रीथ लेने के लिए बाहर की तरफ आती हैं। नेक्स्ट है पोन्ड्स एंड लेक्स। अभी हमने क्या किए थे, जैसे कैमल, फिश, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे अलग अलग हैबिटेट्स में। ऐसे ही फिर हमने क्या किया था, प्लांट्स। डेजर्ट में कैसे प्लांट्स थे, कैक्टस वाले प्लांट्स थे, या फिर सिंपल जो टेरेस्ट्रियल एरिया में हमने देखा था, जैसे हमारे पास आम का पेड़ होता है, जामुन, पीपल, बरगद, ये क्या होती है, इनकी जड़ें बिल्कुल मिट्टी के अंदर अपने जकड़ के रखती है मिट्टी को एक दूसरे को, ताकि ये वहीं पे रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। और इनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी से वाटर, न्यूट्रल्स सभी की सभी अपनी नीड पूरी कर लेती हैं। बट अब देखते हैं, आपको पता है पानी के अंदर भी, पोन्ड्स एंड लेक्स के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे वही वाले डिस्कस करेंगे। इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। प्लांट्स की ज़्यादातर हम 3 पार्ट के बारे में बात करते हैं। पत्ते होते हैं, स्टेम्स मतलब तना होता है, एंड रूट एक पेड़ की जड़ होती है। साथ में चलो हम तने को ही स्टेम बोलते हैं। अब आप वाटर के अंदर देखो, आपको यहाँ पे 3-4 क्या दिख रही है, फिगर दिख रही है ना, फिगर 9.9 में सम एक्वाटिक प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर फ्लोट ऑन वाटर,
कुछ तो आपके पानी पे फ्लोट कर रही हैं, जैसे कि ये देखो येलो कलर का प्लांट दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ें नीचे की तरफ फ्लोट कर रही हैं और ये पानी के ऊपर वाले की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। कुछ के क्या है, रूट्स सोइल के अंदर फिक्स्ड है, जिस पे ये पिंक कलर के फ्लावर है, ये क्या है, इसके फ्लावर और लीव्स ऊपर की तरफ हैं एंड इसकी जड़ें बिल्कुल सोइल के अंदर हैं। और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे हैं जो सबमर्ज्ड वाटर, जो आपको ये छोटे वाला प्लांट दिखाई दे रहा है, ये वाटर के अंदर ही है सारा का सारा, इसका कोई भी पार्ट पानी के ऊपर नहीं है। अभी इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब कि हम जिस एरिया पे रहते हैं, जो लैंड्स होती है, वहाँ पे रूट्स नॉर्मली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन एंड वाटर सोइल से एब्जॉर्ब करती हैं और साथ में ही उस पेड़ को मिट्टी के साथ बांधे रखती हैं। बट एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स आर मच रिड्यूस्ड, उनकी रूट्स बहुत ही कम होती हैं साइज़ में एंड उनका मेन फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि वो उस प्लांट को उस प्लेस पे होल्ड करे रखें। और साथ में जो अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, जो पिंक वाले फ्लावर वाला ट्री है आपका, उसके अंदर देखोगे जो स्टेम्स है, तना बिल्कुल लंबा है। अब यहाँ पे तो वाटर का लेवल आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है पिक में, लेकिन आपको तो रियल में पता है ओशन कितने गहराई में होते हैं, उनकी धरती और पानी का लेवल कितना ज़्यादा होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने फीट का भी लेवल होता है, इससे भी हाइयर होता होगा। तो उनकी स्टेम्स क्या है, रूट जो ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर धरती से लेकर वो पानी के ऊपर तक है, तो मतलब कि उनकी स्टेम तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी एज़ कम्पेयर टू जो हम प्लांट्स देखते हैं। इनकी रूट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, जैसे आपने नॉर्मली ट्री देखा होगा सफ़ेदा, जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं, तो उसकी रूट कितनी लंबी होती है, हमारे आपके पेरेंट्स की 4-5 को हाइट जितनी होती है। तो ऐसे ही जो आपके ये ओशन में प्लांट्स है, जिसके पिंक वाले फ्लावर है, इसका स्टेम्स बहुत नॉर्मली क्या होता है, लंबा होता है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर टू लॉन्ग, होलो एंड लाइट, मतलब कि बहुत ही लाइट वेट में होता है। दी स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, स्टेम्स तो क्या है, वाटर के सरफेस पे ग्रो करता है, और लीव्स और फ्लावर क्या करते हैं, सरफेस जो वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब कि तैरते हैं। अब कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं, उसके सारे के सारे पार्ट्स प्लांट्स के वाटर के अंदर ही होते हैं, वो सारी नीड अपनी वाटर के अंदर ही पूरी करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट, तो इन प्लांट्स की ये स्पेशलिटी है कि इनकी लीव्स है ना बिल्कुल रिबन लाइक होते हैं, पतले, नैरो। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, इतने पतले और हल्के होते हैं जैसे कि आपके थ्रेड होते हैं ना, आप क्या करो, थ्रेड के 15-16 को क्या करो, बांध के एक थ्रेड के साथ उसको वाटर में करो, जैसे ही आप वाटर को हाथ के साथ इधर उधर घुमाओगे तो थ्रेड भी वाटर के साथ अपने आप घूमेंगे। जैसे आपका फ्लैग एयर की उसमें घूमता है, ऐसे ही वो थ्रेड भी आपके पानी के साथ घूमेंगे। और ऐसे ही ये जो एक्वेटिक प्लांट है, इनके लीव्स भी पानी की जैसे लहरें आती है, साथ के साथ क्या करते हैं, उनके साथ फ्लोट करते हैं। तो इनके इसी स्पेशलिटी की वजह से ये पानी के अंदर सरवाइव कर लेते हैं। मानो कि आप फ्लैग एक कंप्रेसिंग कपड़ा ना होके कोई भी बैनर हो, तो हवा का झोंका आएगा तो उसको क्या करेगा, पूरे के पूरे फ्लैग को उड़ा के ले जाएगा। ऐसे ही अगर इनके लीव्स भी चौड़े हुए, नैरो की जगह चौड़े हुए, तो पानी की क्या आएगी, पानी का फ्लैश आएगा और उनको उखाड़ के ले जाएगा। लेकिन नैरो लाइक में क्या करता है, तो वाटर इनके बीच से पास हो जाता है, जिसके साथ वो क्या इजीली उनके साथ फ्लोट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना मेन मोटिव कि उनके रिबन लाइक लीव्स क्यों होते हैं। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, वाटर जैसे फ्लो करता है साथ में ये बैंड होते रहते हैं। इन सम सबमर्ज प्लांट, कुछ जो प्लांट पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, इनके लीव्स इतने हाईली डिवाइडेड होते हैं, मतलब इतने पतले होते हैं कि इनके अंदर से वाटर इजीली फ्लो कर सके। अगर इजीली फ्लो कर रहा है वाटर तो वो डैमेज नहीं होंगे। फ्रॉग्स यूजली लिव इन पोंड्स, फ्रॉग्स आपने देखा होगा पोंड्स में रहते हैं। तो फ्रॉग्स की क्या स्पेशलिटी है, वो बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं। तो इसी की वजह से वो क्या कर सकते हैं, उनके पास लंग्स भी होती हैं और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं स्किन की हेल्प से। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प्स देम इन लैपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो जो फ्रॉग्स होती हैं, उनकी जो पीछे वाली टांगें होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो उनको कूदने के लिए हेल्पफुल होती है और साथ में प्रे मतलब कि शिकार को पकड़ने के लिए हेल्पफुल होती है।
दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। वेब्ड मतलब कि चौड़े, जैसे चौड़े फुलावटी होते हैं ना, वैसे वाले इनके पैर होते हैं, तो जो उनको वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हमने क्या किया, ऊपर कुछ एनिमल्स और प्लांट डिस्कस किए हैं, दोनों एरिया में कर लिए ना, ग्रासलैंड वाले में भी, पानी के अंदर भी। अब नेक्स्ट ये है करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, हमारे चारों ओर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी। अब आगे हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब आपने एक्टिविटी मैंने सबसे फर्स्ट में करवाई थी कि आपको टेबल बनानी है, टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट, एक्वेटिक और फॉरेस्ट, 3 बनाए थे ना कॉलम, कि फॉरेस्ट में आपको प्लांट कैसे मिले, एनिमल कैसे मिले, डेजर्ट में आपको प्लांट कैसे मिले और एनिमल कैसे मिले, और माउंटेन हिल में, माउंटेन्स वाले रीजन में और पानी वाले रीजन में कैसे कैसे। तो ऐसे ही मान लो आपने ये करते करते सोचा कि क्या हमारे इन सारी रीजन्स के अंदर हमारे सारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आ गए हैं, तो वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मोस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या सभी के सभी लिविंग है? नहीं, इसके अंदर कुछ नॉन लिविंग भी है, जैसे कि ड्राई लीव्स लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। ऐसे ही सॉइल एंड वाटर भी नॉन लिविंग है। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? क्योंकि देखो जो आपके पास प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स लिविंग है, बट आप क्या सोचोगे कि ये तो नॉन लिविंग है क्योंकि ये चलते नहीं है, ह्यूमंस तो चलते हैं। तो देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर आप कहोगे कि देखो गाड़ियाँ हैं वो चलती भी हैं, ओके, तो वो नॉन लिविंग है, इवन वो चल भी रही है, तो ये तो टोटली कन्फ्यूज़न हो गई। ऐसे ही जैसे चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन, ये सभी आपके अलाइव है, मतलब कि नॉन लिविंग में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है 1 बाय 1 जो हम डिस्कस करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है? तो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। साथ में हमने ये भी पता किया था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और इसी से हमने क्या डिवाइड किए थे फर्स्ट चैप्टर में, हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। बट सभी के सभी को फूड तो चाहिए था, मतलब कि अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको ये देखना है कि क्या ये फूड ले रहा है। अगर फूड ले रहा है तो आप उसको लिविंग की कैटेगरी में कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको आगे भी सारी प्रॉपर्टी क्या करनी है, सेटिस्फाइड करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? अब देखो जैसे कि आपने 4 सालों से आप एक कुर्ता डाल रहे हो और वो अभी भी आप पे फिट आ रहा है, यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इज़ नॉट इट। आप उसको कितने साल तक डाल सकते हो? क्योंकि आप ग्रोथ कर रहे हो। आप अगर आज 6th क्लास में हो, आप कोई भी आपकी स्कूल ड्रेस डाल रहे हो, तो आप उसको 9th 10th में नहीं डाल सकते, वो आपको छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। हम ड्रेस को बोलते हैं कि ड्रेस छोटी हो गई, लेकिन नहीं, आपने ग्रोथ की है, ड्रेस एज इट इज़ है। अब ड्रेस ग्रोथ नहीं कर रही, ड्रेस तो एज इट इज़ है, तो ड्रेस क्या हुई आपकी? नॉन लिविंग। बट आप क्या हो? आपने ग्रोथ की है, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आओगे। ऐसे ही एनिमल्स भी ग्रो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो 9.10 ए बेबी ग्रो इनटू एन अडल्ट दिखाया हुआ है, छोटे से बेबी से, फिर 2-3 साल का, फिर 4-5 साल का, फिर 10-12 साल का, और फिर ऐसे ही 20-21 साल का दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है, ए चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू ए हैन। जैसे एक चीक होता है जो अपना मुर्गे का बच्चा होता है, वो हैच्ड फ्रॉम एग से क्या बाहर निकलता है और फिर वो हैन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, आप देखोगे प्लांट्स पहले छोटे छोटे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उन पर धीरे धीरे फ्रूट लगने लग जाते हैं। दैट मीन्स आपके प्लांट भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं? तो आपको देखना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं या नहीं।
जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी एयर क्या जाती है, मूव्स अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है। तो व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी टू आउटसाइड। तो मतलब कि ब्रीथिंग क्या है, एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, सांस लेने का। हम कौन सी वाली प्रोसेस यूज़ करते हैं, ब्रीथिंग, सांस को अंदर लेना और छोड़ना। रेस्पिरेशन में कुछ सम ऑफ द ऑक्सीजन होती है जो एयर की, जो ब्रीथ करते हैं हम, जो हमारी बॉडी यूज़ करती है, ऑक्सीजन को लेती है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है एक्सचेंजेस ऑफ एयर, एयर का एक्सचेंज होना, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर जाना। फिर उसके अंदर होती है ब्रीथिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो जब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। आपको पता है एनिमल्स भी ऐसे ही लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, बफेलो भी, डॉग भी, कैट भी, ह्यूमंस भी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो जिनके अंदर लंग्स नहीं होती। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। जैसे कि आप देखोगे कोई भी डॉग गली में सो रहा होता है तो आप एक बार उसको ऑब्जर्व देखो, जो उनका एब्डोमेन, एब्डोमेन बेटा पेट वाले के आसपास वाले हिस्से को कहते हैं, तो उनका मूवमेंट कर रहा होता है, कभी ऊपर की साइड कभी नीचे की साइड, मतलब कि वो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। दिस मूवमेंट इंडिकेट दे आर ब्रीथिंग, मतलब कि वो ब्रीथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका मैकेनिज्म बिल्कुल ही डिफरेंट है गैसेस एक्सचेंज करने का। जैसे कि आपने एग्जांपल में फ़िश के बारे में बताया था। फ़िश कैसे लेती है, फ़िश तो वाटर के अंदर लेती है, ऑक्सीजन तो देती है बट वो नाक से नहीं लेती, उनके पास गिल्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो वेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं फेस के ऊपर, वो वहाँ से लेती हैं। और मैंने गिल्स का फंक्शन भी बताया था कि गिल्स क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से, जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। ऐसे ही फिर क्वेश्चन पूछा है क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, क्या प्लांट्स भी ब्रीथिंग करते हैं। यस, प्लांट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन। अब आप कंफ्यूज होते होंगे कि नहीं, प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये वाली प्रोसेस तब होती है जब सनलाइट होती है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और उस खाने बनाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तभी वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। लेकिन जैसे ही सनलाइट एब्सेंट होती है, मतलब कि आपका सूरज नहीं होगा या रात का टाइम होगा, तब तो उनको रेस्पायर करना पड़ेगा, तब वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड टू स्टिमुली। स्टिमुली मतलब कि अगर बाई चांस मैं आपको पेन से टच करती हूँ तो आप एक रिएक्शन देते हो, मतलब कि एक्शन का रिएक्शन देते हो, तो उसको बोलते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड करते हैं एक स्टिमुली में। तो अब हम देखते हैं, देखो ह्यूमन बींग्स तो करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। आप अपना फेवरेट फूड देख रहे हो या फिर आपको बहुत भूख लग रही है, तो आप ये वाली लैंग्वेज यूज़ करते हो कि मुंह में पानी आ गया ये खाना देख के। दैट मीन्स आपने स्टिमुली को देख के रिस्पोंड किया, आपने खाने को देखकर आपकी बॉडी ने अंदर से रिस्पॉन्स किया और आपके मुंह में पानी आ गया। यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट लाइट। अगर आपको रात को बिल्कुल या आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और डार्क कर दिया जाए और बाहर लेकर वहाँ पे छोड़ दे आपको सनलाइट पे, तो क्या होगा, आपकी आइज़ ऑटोमेटिकली एक मूवमेंट के लिए उस ब्राइट कलर को चेंज करेगी। मतलब कि देखो आप रात को सो रहे होते हो मान लो, और सोते आपकी ट्यूब लाइट ऑफ है और फिर अचानक ट्यूब लाइट ऑन कर देते हैं, तो आपकी आंखें थोड़ी सी श्रिंक होती है, पहले वो बंद होगी फिर खुलेगी, मतलब कि आपके अंदर की जो आपका बॉडी पार्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, स्टिमुली दे रहे हैं। ऐसे ही ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच, मतलब कि बाई चांस कुछ ऐसा चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं।
चेंजेस इन आवर सराउंडिंग डैट मेक्स अस रिस्पोंड टू डैम आर कॉल्ड स्टिमुली। तो जो भी चेंजेस जो हमें रिस्पोंड करने के लिए मजबूर कर दे तो हम उनको स्टिमुली बोल देते हैं। जैसे फूड को हम स्टिमुली बोलेंगे, हमारा फेवरेट फूड हमारे सामने आ गया और हमारे मुंह में पानी आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुली बोल देंगे, क्योंकि वो स्टिमुली का काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मान लो मैं आपको चूटी काटती हूँ तो क्या हुआ, वो चूटी काटना भी क्या हुआ, स्टिमुली का वर्क करेगा, क्योंकि आपको पेन हुआ, वहाँ पे आपने रिस्पोंड किया। आपको किसी के साथ या आपको स्टिक के साथ थोड़ा सा टच करती हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी ने पर्सन ने हाथ पे टच किया है, सर पे टच किया है, तो वो स्टिमुली का वर्क करेगा। नेक्स्ट, डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या दूसरे एनिमल्स भी ऐसे ही स्टिमुली की? यस। देखो आप घर में कोई डॉगी सो रहा होता है और आप उसको रोटी का टुकड़ा डालोगे तो वो क्या करेगा, उठ के उसको खाएगा, मतलब कि उसको भी भूख लगी तो वहाँ पे रोटी का टुकड़ा क्या कर रहा है, स्टिमुली। या फिर आप किसी भी सोए हुए डॉगी को या कैट को हम ऐसे डराते हैं, मतलब कि डंडी से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि उसके अंदर डर पैदा हुआ। वो किससे हुआ, उस जो हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट था या डंडी थी उसकी हेल्प से वो डर गया, तो वो किसका काम कर रहा है, स्टिमुली का। ऐसे ही बोला है, डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। अब देखो जैसे ही हम बर्ड की तरफ जाते हैं तो क्या करता है, बर्ड उड़ जाता है, तो उसको हम क्या लग रहे हैं, स्टिमुली, कि कहीं ये हमें शिकार ना बना दें। सिमिलरली कॉकरोच का बताया हुआ है, कॉकरोच बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इन द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट ए नाइट। आप देखो कॉकरोच मान लो कहीं पे भी है, मान लो बकेट के नीचे, आप जैसे ही बकेट उठाओगे कॉकरोच वहाँ से मूव करके किसी और चीज़ के नीचे चला जाएगा, मतलब कि उसको अंधेरे में रहना पसंद है। तो जैसे ही हमने बकेट उठाई उसको, उसके पास क्या चली गई, लाइट चली गई, और वो लाइट में नहीं रहता तो वो कहीं और अंधेरा ढूंढने चला गया। तो जैसे ही हमने बकेट उठाई और वो जो लाइट उसके पास गई है, वो लाइट किसका काम कर रही है, स्टिमुली का। नेक्स्ट, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या स्टिमुली का रिस्पॉन्स प्लांट्स भी देते हैं? यस। आपको पता है कि कुछ प्लांट्स के पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, वही तो है कि कुछ ऐसा इन्वायरमेंट आया कि उसने अपने पत्ते गिरा दिए। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स के एक ग्रीन लीव्स को तोड़ के नीचे रख देते हैं तो वो कुछ देर बाद पीला पड़ जाता है या किसी और कलर में चेंज हो जाता है, तो क्या हुआ, उसने उसका रिएक्शन दिखाया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे रिस्पॉन्स के प्लांट्स के, जो क्या करते हैं, सराउंडिंग को देख के चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स है लाइक मिमोसा, कॉमनली नोन एज टच मी नोट। जैसे ही हमको उनको टच करते हैं तो वो अपने अपने आप को डिक्रीज़ कर लेते हैं या रिड्यूस कर लेते हैं। व्हेन कोई भी उनको टच करता है तो वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टच मी नोट। वैसे उसका नाम क्या होता है, मिमोसा। ऐसे ही आपके पास एक्टिविटी 4 दिखाई हुई है, प्लेस्ड ए पोटेड प्लांट इन ए रूम लीटर अवे फ्रॉम ए विंडो थ्रो विथ सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग। तो आप क्या करोगे, क्या देखोगे, उस प्लांट्स जो भी उस पोट में प्लांट होगा उसका फेस किसकी तरफ मिलेगा, सनलाइट की तरफ मिलेगा, क्योंकि उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की नीड है, और वो सनलाइट के लिए क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली सनलाइट की साइड उसका फेस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।